हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों आरआरबी प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं हिस्ट्री के जो प्रीवियस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। दोस्तों हम लोग पहले इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। तो पहले बात करते हैं कि 1888 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद सत्र की अध्यक्षता जॉर्ज येलो ने की थी और दादा भाई नौरोजी, फिरोज साहब मेहता, सुरेश नाथ बनर्जी कांग्रेस के संस्थापक सदस्य थे, जबकि गांधी जी कांग्रेस के संस्थापक सदस्य नहीं थे। लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले, विपिन चंद्र पाल व बाल गंगाधर तिलक में से गोपाल कृष्ण गोखले गरम दल के नेता नहीं थे। और 1892 में प्रफुल्ल चंद्र राय ने बंगाल केमिकल्स की स्थापना की थी। स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को फांसी दी गई थी। स्वतंत्रता सेनानी अरविंद घोष को अलीपुर बम मामले में चित्तरंजन दास CR दास ने बचाव किया था। दामोदर तथा बालकृष्ण चापेकर रेंट तथा आयस्ट की हत्या से संबंधित है। दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी ने पहले वर्ष देश भर की यात्रा की। महादेव देसाई 25 साल के लिए महात्मा गांधी के निजी सचिव थे। नवंबर 1919 में दिल्ली में होने वाला अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व अली बंधुओं मोहम्मद अली व शौकत अली ने किया। प्रसिद्ध असहयोग प्रस्ताव को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक विशेष अधिवेशन सितंबर 1920 में स्वीकृति दी गई। यह अधिवेशन कोलकाता में हुआ था। M जिन्ना ने वर्ष 1929 में अपनी 14वीं सूत्री कार्यसूची पेश की। धरसना सत्याग्रह का नेतृत्व सरोजिनी नायडू ने इमामबाड़ा व साहब व गांधी जी के पुत्र मणिमाल ने किया। दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1931 में के समय भारत का वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन था। स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई। तीसरा गोलमेज सम्मेलन नवंबर-दिसंबर में 1932 में हुआ। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को किया गया और तीसरा गोलमेज सम्मेलन नवंबर-दिसंबर में 1932 में बुलाया गया, जबकि अगस्त का प्रस्ताव अगस्त 1940 में प्रस्तुत किया गया। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण लॉर्ड कर्जन ने प्रारंभ में करवाया था। कांग्रेस की स्थापना A.O. हुम ने बढ़ती विदेश से रक्षा हेतु सुरक्षा युक्ति के रूप में की थी। भारत के साम विवाद के अगुवा M.N. राय थे। फूट डालो और राज करो की नीति लॉर्ड कर्जन ने अपनाई थी। महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन नील खेतीहरों के विरुद्ध किया था। सरदार पटेल का जन्म नाडियाड, गुजरात में हुआ था। भारत के एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रमुख भूमिका निभाई। चंद्रधर बरुआ ने प्रथम व द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असम का प्रतिनिधित्व किया था। वर्ष 1929 में ब्रिटिश सरकार ने डोमिशन स्टेट्स प्रमुख दर्जा की पहली बार भारतीय राजनीति विकास के लक्ष्य के रूप में घोषणा की। भारत सरकार अधिनियम 1935 संघ एवं संसदीय प्रणाली के सिद्धांत पर आधारित था। 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में की गई शासन की दोहरी नीति असफल हो गई थी। वर्ष 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की। वर्ष 1954 को पांडिचेरी फ्रांसीसियों के अधीन था। लेखक और उनकी पुस्तकें: श्रवण भारतीय, कुरिल पंडित, भाई वीर सिंह, राणा सूरज सिंह और माइकल मधुसूदन दत्त, मेघनाथ वध। इंडियन नेशनल कांग्रेस की ओर से वर्ष 1927 में ब्रुसेल्स में हुए कांग्रेस ऑफ अपस्टेट नेशनलिस्ट में जवाहरलाल नेहरू ने हिस्सा लिया। भारतीय राष्ट्रीय सेना INA के लिए सहायता एकत्र करने के लिए सुभाष चंद्र बोस जापान गए। राजा जी फॉर्मूला प्रस्तुत करने के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड वेवले था। शिमला सम्मेलन का योजना का प्रस्ताव लॉर्ड वेवल ने रखा। आज़ाद हिंद फौज पर मुकदमा दिल्ली के लाल किला में चलाया गया। वर्ष अगस्त 1946 में डायरेक्टर एक्शन अभियान मुस्लिम लीग के समर्थक मोहम्मद अली जिन्ना ने प्रारंभ किया। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। गणेश वासुदेव जोशी या G.P. जोशी को सार्वजनिक काका कहा जाता था। वासुदेव बलवंत फड़के की मौत अनशन के दौरान हो गई थी। तुर्की में धर्मतांत्रिक राज्य का मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने वर्ष 1924 को समाप्त किया था।
सत्याग्रह आश्रम की स्थापना वर्ष 1915 में हुई। इसके संस्थापक महात्मा गांधी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम 20 वर्ष उदारवादी राष्ट्रीयवाद के रूप में जाने जाते हैं। बंगाल विभाजन 1905 पर यहाँ के लोगों के अनशन रहकर, गंगा स्नान कर तथा रस्सी राखी बांधकर प्रतिक्रिया दी थी। ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जुलाई 1947 में पारित किया। लियाकत अली खां, महात्मा गांधी, लॉर्ड माउंटबेटन तथा मोहम्मद अली जिन्ना में से मोहम्मद अली जिन्ना की हत्या नहीं की गई थी। भारत विभाजन परिषद के अध्यक्ष लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत विभाजन की घोषणा 3 जून 1947 को की थी। द्विराष्ट्र की बात सर्वप्रथम मोहम्मद इकबाल ने की थी। पाकिस्तान का विचार सबसे पहले मोहम्मद इकबाल ने किया था। वर्ष 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना सचिंद्र नाथ सन्याल ने की थी। गांधी जी के विरोध के बावजूद सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष वर्ष 1939 में चुना गया था। जी के गोखले ने वर्ष 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी आज़ाद हिंद फौज तथा आज़ाद हिंद सरकार सिंगापुर में बनाई थी। सुभाष चंद्र बोस ने अस्थायी सरकार की स्थापना सिंगापुर में की थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। बाल गंगाधर तिलक नरमपंथी नेता नहीं थे। अल हिलाल पत्रिका के संपादक अब्दुल कलाम आज़ाद थे। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार अगस्त 1917 में घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। समाजवादी पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे। वर्ष 1930 में बिहार के किसान आंदोलन का नेतृत्व स्वामी सहजानंद ने किया था। INA का विचार सूत्र ज्ञानी प्रीतम सिंह एवं फजीपुरा ने दिया, जबकि कैप्टन मोहन सिंह वर्ष 1942 में उसे प्रथम नेतृत्व प्रदान किया। सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी के नेतृत्व वर्ष 1943 में ग्रहण किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 1879 ईस्वी में हुआ था। महात्मा गांधी की मृत्यु की तिथि 30 जनवरी 1948 को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी के प्रमुख सीचानंद सन्याल, योगेश चटर्जी एवं राम प्रसाद बिस्मल थे। आज़ाद हिंद फौज की महिला रेजिमेंट रानी झांसी रेजिमेंट या लक्ष्मी सहगल के नियंत्रणाधीन थी। भारत की आज़ादी की लड़ाई में रॉलेट एक्ट में प्रतिवाद के फलस्वरूप अखिल भारतीय हड़ताल की घटना पहली बार घटी। मीन्स जस्टिफाई द एंड्स का विचार महात्मा गांधी ने व्यक्त किया था। गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा अहिंसा एवं सत्याग्रह थी। गांधी जी की खादी को आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक माना था। रविन्द्रनाथ टैगोर को उनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। भारत के साथ एकीकरण से पूर्व गोवा पुर्तगाल के अधीन था। महात्मा गांधी स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्य नहीं थे। एक अनुभवी भारतीय नेता राम मनोहर लोहिया समाजवाद से अत्यधिक प्रभावित थे। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रमुख नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती थे, जिनके नेतृत्व में जमींदारी उन्मूलन आंदोलन चलाया गया। लॉर्ड लिथुको ने अगस्त प्रस्ताव 1940 ईस्वी को प्रस्तुत किया था। जर्मनी के स्टुटगार्ट में विश्व सोशलिस्ट सम्मेलन के दौरान मैडम कामा ने भारतीय ध्वज फहराया था। एलएफ पार्क इलाहाबाद में पुलिस मुठभेड़ में चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हो गए थे। वो सुप्रसिद्ध भारतीय क्रांतिकारी जतिन दास थे, जो ब्रिटिश जेल में 63 दिनों तक भूख हड़ताल के दौरान मर गए। महात्मा गांधी के सबसे बड़े पुत्र का नाम हरिलाल था। वर्ष 1920 में महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने प्रदान की। महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत का स्वतंत्रता संघर्ष एक जन आंदोलन बना। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर लिखी किताब इंडियन स्ट्रगल के लेखक सुभाष चंद्र बोस हैं। गांधी जी का विश्वास था कि सत्याग्रह इनमें से कोई नहीं शक्तिशाली वर्ग का हथियार है। 1876 में अधिनियम द्वारा रानी विक्टोरिया ने भारत की सामग्री की उपाधि धारण की। भारत के विभाजन का बाल्कन योजना लॉर्ड माउंटबेटन ने दिमाग की उपज था। वर्ष 1947 में ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस अखिल भारतीय राष्ट्रीय जनता सम्मेलन के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने थे। वर्ष 1917 के चंपारण संघर्ष में महात्मा गांधी के सम्मिलित होने से 3 कठिया प्रथा का निषेध हुआ। महात्मा गांधी तथा जमनालाल बजाज ने 30 मई 1919 को भारत सरकार द्वारा दिए गए सम्मान का वापस नहीं किया था। कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन मुख्य तौर पर खलीफा की पुनः स्थापना तथा मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए किया था।
शिमला समझौता 1972 पर हस्ताक्षर इंदिरा गांधी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो द्वारा किए गए। वर्ष 1965 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के बाद ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना एस.एन. बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने की। केंद्र एवं प्रदेश में द्वितंत्र डार्ची एट द सेंटर एज वेल एज द प्रोविंस 1935 के भारत सरकार अधिनियम एक्ट की विशेषता नहीं है। असहयोग आंदोलन के बाद साइमन कमीशन 1928 में भारत का दौरा। 20 फरवरी 1947 को आधुनिक भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण तिथि। इस तिथि को ब्रिटिश सरकार ने जून 1948 तक भारत छोड़ने की इच्छा की घोषणा की थी। भारत सरकार अधिनियम 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ब्रिटेन की महारानी सीधे तौर पर इस उद्देश्य तहत नियुक्त एक मंत्री सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के माध्यम से भारत पर शासन करेगी। नील इंडिगो विद्रोह बंगाल में हुआ था। वर्ष 1942 में क्रिप्स मिशन का महत्वपूर्ण पहलू था कि सभी भारतीय राज्यों को भारत हेतु स्वायत्तता के किसी भी दर्जे को भारतीय को मान्यता के रूप में भारतीय संघ में शामिल होना चाहिए। अली अकबर खान प्रसिद्ध सरोद वादक थे। महात्मा गांधी ने उपवास आत्मशुद्धिकरण और सामाजिक विरोध दोनों के साधन के रूप में किया। सुब्रह्मण्यम भारती के गीतों ने भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय भावनाओं को जगाया। विपिन चंद्र पाल भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के गर्म दल के नेता थे। वर्ष 1921 में गांधी जी ने पहली बार उड़ीसा का दौरा किया था। इंचोड़ी उड़ीसा 1930 में ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह के लिए प्रसिद्ध है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी स्वतंत्रता आंदोलन के नरमपंथी नेता थे। प्रसिद्ध असहयोग प्रस्ताव को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में से एक विशेष अधिवेशन सितंबर 1920 में स्वीकृति दी गई। यह अधिवेशन कोलकाता में हुआ था। पूर्व राष्ट्रवादी नेता दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में कार्य करते हुए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के पक्ष में जमानत को संगठित किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन को प्रारंभिक चरणों में मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश प्रशासन के अधीन उच्चतर सिविल सेवाओं में भारतीयों के भर्ती के अधिकार को सुरक्षित करना था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष में जवाहरलाल नेहरू थे, जब संपूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित हुआ था। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के आश्रम का नाम टॉलस्टॉय फार्म था। महात्मा गांधी का जन्म दिवस संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में माना जाता है। दांडी गुजरात के एक नवसारी जिले में एक छोटा सा गांव है। भारत के विभाजन के विकल्प के रूप में गांधी जी ने माउंटबेटन का सुझाव दिया कि वे जिन्ना को सरकार बनाने दें। और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की हम लोग बात करते हैं तो 3 अधिकारी कर्नल जनरल सहगल, लेफ्टिनेंट जी.एस. ढिल्लन एवं कर्नल शाहनवाज खान को नवंबर 1945 में बादशाह के विरुद्ध युद्ध करने के लिए आरोपी पाया गया। दामोदर चापेकर को आरोप नहीं माना गया। बंगाल का प्रसिद्ध क्रांतिकारी सूर्यसेन ने वर्ष 1930 में चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण किया था। इंडिया गेट प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों की याद में बनाया गया। अरविंद घोष कांग्रेस के उग्रवादी दल से संबंधित थे। गांधी जी ने विदेशों में सामानों का बहिष्कार के आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश विरोधी विचार पैदा करना था। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना लंदन में की थी। पुस्तक हिंद स्वराज के लेखक एम के गांधी थे। वर्ष 1947 में फरवरी में ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषित किया कि भारत को जून 1948 के पूर्व ही स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी। भारत में बहुपार्टी प्रकार की पार्टी सिस्टम विकसित हुई है। नेहरू रिपोर्ट, जिसने साइमन आयोग की जवाबी प्रस्ताव दिया था, मोतीलाल नेहरू द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सामने प्रस्तुत की गई। कामागाटा मारू कनाडा की यात्रा पर निकला एक नौसेना जहाज़ था। गीता रहस्य नामक पुस्तक के रचयिता लोकमान्य तिलक हैं। डॉक्टर एनी बेसेंट, सुचेता कृपलानी, अरुणा आसफ अली, सरोजनी नायडू में से अरुणा आसफ अली को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की वीरगना कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक, D.N. वाचा से सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन सिविल सर्विस उत्तीर्ण किया था। भारतीयों की सत्ता में हस्तांतरण करने के
और देश का विभाजन करने का योजना माउंटबेटन प्लान में रखी गई थी। रोम से मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पुरस्कार योजना भारत में घोषित की। सम्मेलन नीति, बंगाल का विभाजन, स्थायी बंदोबस्त, सहायक मैत्री में से बंगाल का विभाजन अंत में गठित हुआ। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह प्रणाली दक्षिण अफ्रीका में अपनाया। गांधी जी 1919 में रॉलेट एक्ट के विरोध में थे, क्योंकि यह किसी भी व्यक्ति को बिना जांच रोकने का अधिकार देता था, बिना जांच रोकने का अधिकार सरकार को देता था। 15 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू ने लाल किला से भारतीय राष्ट्रीय झंडा फहराया था। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बुक्स के लिंक से वहाँ से बुक परचेज कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं।